श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करें इस वीडियो में उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और ध्यानपूर्वक समझने से आपको समझ बहुत कुछ आ जाएगा। और क्योंकि कभी कभी वीडियो के बीच में कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो हम बताते हैं आपको, और अगर वीडियो को आप आगे पीछे करेंगे तो वो चीज़ें जो ज़रूरी और महत्वपूर्ण आपकी लाइफ के लिए वो छूट जाती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, आपको लगता है कि आपको इस वीडियो में जानकारी नहीं मिली। तो कृपया वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं मित्रों, ये चंद्र राशि पे आधारित है और अगस्त का महीना क्योंकि महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है, बदलाव का महीना रहने वाला है, खुशियों से भरा हुआ महीना रहने वाला है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों कि इससे काफ़ी अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं। अब कैसे लाभ मिलेंगे, खुशियाँ कैसे मिलेंगी आपको, क्या क्या कारण रहेंगे खुशियाँ मिलने के, इस पे हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2023 को होगा और 17 अगस्त 2023 से सूर्य आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे और सूर्य सप्तम भाव को भी देखेंगे। बुध के साथ सूर्य की युति बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा जो कि शुभ माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। बुध यानी कि धन संपदा के कारक, बुध बुद्धि के कारक, नॉलेज के कारक, कैलकुलेशन के कारक, बुध गणित के कारक, और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात यह है कि विजडम नॉलेज के कारक बुध और सूर्य की युति यानी कि राजा और बुद्धि एक साथ हो जाए तो राजा सही डिसीजन लेगा। तो ऐसे में यहाँ पे सूर्य जो ग्रहों के राजा है और अपनी राशि में होने से ये बली हो जाएंगे, ये प्रबल हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे आपको अच्छे फल देने के लिए। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि 18 अगस्त 2023 को एक और राशि परिवर्तन होगा और वो मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। ये भी लगभग अच्छा रहेगा। हालांकि परिवार में सद्भावना बना करके रखना, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ेंगी, पारिवारिक स्थितियों को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और अपनी वाणी पर यहाँ पे काबू करना होगा, कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मंगल कन्या राशि में द्वितीय भाव में थोड़े अच्छे नहीं माने जाते हैं, किंतु फिर भी अगर आप अपने कामकाज से चीज़ें अच्छी करेंगे तो वो अच्छे परिणाम देंगे। तृतीय भाव में केतु रहेंगे आपके। शनि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, ये बहुत अच्छा माना जाएगा और शनि से काफ़ी अच्छे लाभ आपको मिलने लगेंगे। गुरु राहु एक साथ आपके नवम में रहेंगे। यहाँ पे गुरु चंडाल नाम का योग भी बनेगा क्योंकि राहु के साथ गुरु की युति उतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन गुरु भाग्य भाव में काफ़ी अच्छे और सकारात्मक लाभ देने वाले होते हैं। वही शुक्र जो है वो आपके 7 अगस्त 2023 को वक्री हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। तो पिछले कुछ समय से मित्रों सिचुएशंस अगर हम आपकी लाइफ के बारे में देखें तो उतनी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है। बेचैनी है, उदासीनता है, कर्ज है, जॉब में सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। आप अगर बिजनेस सेक्टर में हैं, बिजनेस फील्ड में हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मन आपका नहीं लग रहा है, या कहीं ना कहीं एक जो अंदर से संतुष्टि मिलनी चाहिए जीवन में, उस संतुष्टि की कमी विशेषकर आपको दिख रही है पिछले 1.5-2 महीने से, और ये ज़्यादा ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं चीज़ें
आपके नकारात्मक रूप धारण करके आपके अगेंस्ट हो रही हैं। तो अब ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इन्हें आप कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मित्रों, इस समय में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं और पहले से आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ इस समय में दिखेगा। यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो ये कमज़ोरी समाप्त होगी। इस समय में आप देखेंगे चिंता का निवारण होगा। आपका शरीर में किसी भी तरह का दर्द है, पेन है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या पेट से संबंधित दिक्कत तकलीफ़ें हैं, गुर्दों से संबंधित तकलीफ़ है, आपके लंग्स से संबंधित तकलीफ़ है, हार्ट से संबंधित तकलीफ़ है, उसमें कमी आएगी। या किसी ब्रेन से संबंधित समस्या है तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप पहले से फिट बेहतर पाएंगे। इसके अलावा इस समय में आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा है कि सूर्य और बुध एक साथ युतिगत हैं आपके प्रथम भाव में, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही बेहतर होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा और आपके अनुकूल चीज़ें होने लगेंगी। तो ऐसे में इस समय में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिलेगी, और स्वाभाविक है जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वही लोग जानते हैं कि जॉब के बिना का जीवन कैसा होता है। तो ऐसे में जॉब मिलते ही आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी उनके। और इसके अलावा अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं और उससे गुजारा नहीं हो रहा या कहीं ना कहीं उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो उस जॉब के साथ कोई और अतिरिक्त काम आप करना पसंद करेंगे, या ये सोच आपके दिमाग में चल रही है, तो ऐसे में आप उस तरफ जा सकते हैं। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। साइड बिजनेस कर सकते हैं, साइड जॉब एक और कर सकते हैं, या वर्क फ्रॉम होम आपका हो सकता है। इस तरह की चीज़ों के साथ भी आप जुड़ सकते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो, सुधरे। इसके अलावा इस समय में अगर आपका इंटरव्यू दिया हुआ है और उसकी रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस महीने के एंड तक, विशेषकर 17 अगस्त 2023 से लेकर के 28 अगस्त 2023 के बीच में जो समय रहेगा, उस बीच में रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आउट होगा और आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो निश्चित रूप से मिलेगा। यानी कि रिज़ल्ट, निर्णय, परिणाम जो होगा वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। सरकारी परीक्षा आपने दी है, सरकारी नौकरी को लेकर के, उसके परिणाम की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अगर उसका परिणाम इस समय में आता है तो ये भी पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के इस महीने में आप 17 अगस्त के बाद परीक्षा देते हैं तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। एग्ज़ाम बहुत अच्छी होगी और उससे आपको आगे चल कर के जॉब मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज के योग भी बने हुए हैं। अगर आप इस जॉब में परेशान हो रहे हैं या आपकी बॉस के साथ नहीं बन रही है, कंपनी में लोग अच्छे नहीं हैं, तरह तरह की उनसे बातें आपको सुनने को मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो भड़क जाते हैं, आपके साथ गुस्सा करते हैं, या वहाँ पे हमेशा आपकी इंसल्ट की जाती है, तो ऐसे में जॉब परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। हालांकि इस समय में वर्कलोड कम होगा आपका। अगर आप प्रेशर में काम कर रहे हैं, स्ट्रेस का कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, डिप्रेशन वहाँ पे कम होगा आपको, या इस तरह की चीज़ों से आपको सामना करना पड़ रहा है, तो वही वहाँ पे जो लोग हैं वो भी आपका साथ सहयोग इस समय में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जॉब चेंज करनी चाहिए तो वो ज़रूर आपके हित में रहेगा और जॉब चेंज आपको करनी चाहिए, क्योंकि नई जॉब मिलने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। वही इस समय में जॉब ट्रांसफ़र के योग भी बने हुए हैं यदि आप चाहते हैं तो। इस समय में आप देखेंगे प्रमोशन हो सकती है आपकी, या फिर आपकी जॉब में सैलरी बढ़ेगी। वही बात करें आपके व्यापार की, तो व्यापार इस समय में पहले से बेहतर होगा। आप अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए नए कार्य आप उसमें जोड़ सकते हैं। नए कामकाज के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, नए विचारों के साथ उस व्यापार का विस्तार आप कर सकते हैं। ऐसे में व्यापारिक जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें इस समय में लाभ पूरे महीने मिलेगा। भागदौड़ बढ़ेगी, गुस्सा रहेगा उनके भीतर, या परेशान रहेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से उनको लाभ इस समय में मिलता रहेगा। इसके अलावा ये समय में अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं,
इसमें लाभ आपको मिलेगा। और वही अगर आप चाहते हैं मित्रों कि आपका कोई फ्लैट प्लॉट या कोई गाड़ी या फिर घर बिक जाए, इसको लेकर के आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन सही दाम आपको नहीं मिल रहा है, तो इस समय में प्रॉपर्टी अगर आप ये बेचना चाहते हैं तो अच्छे दाम पे आपको बिकेगी, अच्छे ग्राहक आपको मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपकी डील जो है वो पक्की होगी। वही आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो, कोई फ्लैट प्लॉट या घर खरीदना चाहते हैं, कोई बंगला खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। और इसके अलावा ये समय में रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए लोग, उनके लिए विशेषकर ये फ़ायदेमंद समय रहने वाला है। रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं आप तो इसमें बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आपको इस समय में मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आप निरंतर रूप से नुकसान में चल रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद आप दोबारा पैसा उसमें डाल सकते हैं और फिर से आप देखेंगे मित्रों कि इसमें काफ़ी आपको लाभ मिलेगा अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। इस समय में जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से काम काज अपना कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें, विशेषकर किसी भी आर्ग्यूमेंट से आपको बचने की कोशिश करनी है। और जितना आप अच्छे लोगों की संगत में इस समय में रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ना तो आपको किसी व्यक्ति पे भरोसा करना है और ना ही आपको किसी पर विश्वास करना है। इस समय में किसी भी तरह की बातचीत किसी के साथ आपकी जो आंतरिक स्थिति है उसके बारे में किसी को नहीं बताना है। जो भी योजनाएं आपके मन में हैं, जो भी चीज़ें आपके मन में, वो आपको अपने मन में रखना है जब तक आपका कोई भी काम फाइनल ना हो जाए। और विशेषकर मित्रों इस समय में आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे लोगों को साथ रखें जो आपके हित में काम करें, जो आपके लिए अच्छा सोचें, क्योंकि आपके जो अंदर के दुश्मन हैं, इंटरनली दुश्मन और विशेषकर गुप्त शत्रुओं से थोड़ा पीड़ा हो सकती है, आपको इससे बचना होगा। क्योंकि गुरु राहु की जो युति नवम भाव में बनी हुई है, तो शत्रुओं से इस समय बचना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं किसी काम में आपको शत्रु जो हैं वो अड़चन पैदा कर सकते हैं या कोई रिश्तेदार रिलेटिव आपका वहाँ पे अड़चन पैदा कर सकता है, तो इससे विशेष बचने की आपको कोशिश करनी है। इसके अलावा इस समय में क्योंकि आपने कर्ज तो लेकर के रखा है और वो कर्ज अब आपका समाप्त हो नहीं रहा है और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है आपके मन में। तो इस समय में आप देखेंगे कर्ज से आपको अब धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने वाला है, आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला, आपकी जॉब अच्छी चलने वाली है। आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एक काम के साथ दूसरा काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो कर्ज अब आप धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे, इसको लेकर के भी अब आपको परेशान किसी भी रूप में नहीं होना है। वही अगर आप कोई नया काम शुरू करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं या होम लोन चाहिए, आपको कार लोन चाहिए, तो इसके लिए आवेदन आप ज़रूर करें, ज़रूर इसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको लोन ज़रूर मिलेगा। या किसी से आप पैसा उधार लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। विदेश जाने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाना चाहते हैं या अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप यूरोप में जाना चाहते हैं आप, तो इसके लिए काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं आपके लिए। और विदेश के किसी भी मुल्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसके लिए वीज़ा अप्लाई करें 17 अगस्त 2023 के बाद। और उससे पहले अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। विदेश में आपका पीआर बनेगा, अगर उसके लिए आवेदन किया हुआ है आपको तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। विदेश में यदि आप व्यापार कर रहे हैं, विदेश में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सफलता इस समय में मिलेगी। इसको लेकर के अब आपको किसी भी रूप में चिंता नहीं करनी है। वही जो लोग विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेषकर जो लोग MBA फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन से आप जुड़े हुए हैं या आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, आप गणित से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, आप आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं, जो भी हैं, अगर आप निरंतर रूप से अभी अपने आप को एक तरह से विद्यार्थी समझ रहे हैं या सीखने की प्रक्रिया में आप कार्यरत हैं,
तो ऐसे में आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपकी कोई परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, या फिर इस समय में आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस समय में आपको जीत ज़रूर मिलेगी। आप अपने कामकाज को लेकर के पूरी तरह से सतर्क रहिए। आप अपने कामकाज में किसी भी तरह से डिले नहीं अपनाइए। समय का सही उपयोग कीजिए। समय का सदुपयोग करेंगे तो आप देखेंगे मित्रों कि आप जो भी प्रतियोगिता यहाँ पे खेलेंगे और कहीं पे भी आपका कोई टूर्नामेंट है, मैच है, तो वहाँ पे जीत आपको ज़रूर मिलेगी। और कोई परीक्षा है, एग्ज़ाम आप देंगे, कोई इंटरव्यू होगा तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थितियाँ पहले से बेहतर होगी। परिवार में अगर शत्रुओं के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैरिड लाइफ आपकी ठीक होती हुई दिख रही है। अगर मैरिड लाइफ में किसी तरह से भी प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ में आप परेशान हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं, तो इसमें कमी देखने को मिलेगी। किसी भी बात को लेकर के आपको अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो इस महीने के एंड तक ज़रूर वापस आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है तो उनका भी साथ सहयोग आपको मिलेगा। अगर हस्बैंड के परिवार के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आपकी वाइफ के माता पिता या उनके बहन भाई रिलेटिव की वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसमें पूरी तरह से कमी आएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आप देखेंगे लव रिलेशनशिप हो, उसमें अगर किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो पूरी तरह से ठीक होगा आपका लव रिलेशनशिप। और साथ ही साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो ठीक होगी। ब्रेकअप अगर आपका हो गया है तो वो ठीक होगा, पैचअप होगा इस समय में। डिवोर्स को लेकर के यदि आपका कहीं केस चल रहा है तो उसका परिणाम इस महीने के अंत तक आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव ज़रूर मिलेगा। और बातचीत कहीं पे भी होगी तो वो बातचीत पूरी तरह से आपके हित में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। रोका या एंगेजमेंट आपका हो सकता है, पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किसी कारण से टूट गया है, वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों इस समय में लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो पार्टनर ज़रूर मानेंगे, या आपके परिजन या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। और डिवोर्स को लेकर के अगर आप की कहीं पे बातचीत चल रही है तो उसमें भी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ या फिर आपका विवाह हो जाए तो ऐसे में विवाह की स्थितियाँ भी पूरी तरह से बन रही हैं। वही निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बने हुए हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो मैंने विस्तार से आपको अगस्त महीने की राशिफल बता दिया, सिंह राशिफल। और व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं, ग्रसित हैं, चिंतित हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे जुड़ें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान हमें भेजें, व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल करें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी और जो भी डिटेल आप हमसे शेयर करेंगे वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, वो सुरक्षित रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी डिटेल शेयर हम किसी को नहीं करते हैं, कोई भी डिटेल आपकी लीक नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।